मैं कैसे मान लूं उस शख्स को जो कहता है मैं इल्मे लदुनी वाला हूं जी, खाली दुआ से काम चल रहा है। ओ भाई, दुआ से काम चलता है, कौन मना करता है? लेकिन गौसे पाक के खानदान से बड़ा तो वलियों का खानदान ही कोई नहीं, तो दुआ दे दे तो काम चल जाता। तो उन्होंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, फिका पढ़ी, उसूल पढ़े, उनको आगे पहुंचाया। न करें ये जुल्म कौम के साथ, न करें। जाहिल लोग ला के मुसल्लत कर दिए, बिठा दिए। और मैं आपको बड़े तजर्बे की बात बताता हूँ, जाहिलों की पीरी मुरीदी आलिमों से ज़्यादा है। आलिम बेचारा ना तो करामत सुना सकता है, झूठ कैसे बोलेगा? कोई बात उसने अगर बयान भी करनी है तो पहले देखना है कि कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील, कोई असल है कि नहीं। तो जाहिल तो फारग है ना, जो मर्जी कह देगा, काम चलता है। उनकी करामतें भी ज़्यादा हैं उनके और बड़े पक्के पीढ़े अल्फाज के साथ कहेंगे जी हमारे हज़रत साहब जी दुआ भी नहीं करते, वो भी किसी से कराते हैं, नज़र का ही फैज़ है। क्या वो तकरीर नहीं करते। मैं क्या आँदी नहीं सू तां नहीं सू करदा। हाँ आँदी होंदी तो ज़रूर करदा, इन्हें जोगा नहीं बेचारा, इसलिए उसने मौलवी साथ रखा हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ, इसको समझें आप। कहते हैं जी नहीं जी तकरीर करना मौलवियों का काम है। मौलवियों का काम है? 42 साल 42 ईयर्स गौस पाक जिलानी ने मिंबर पर बैठकर लोगों को तकरीर सुनाई है। अगर इसको आप खाली मौलवियों का काम समझते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मुबारक हो, फिर तो गौस पाक भी मौलवी निकल आए हैं, फिर तो मजा नहीं आ गया मौलवी होने का। क्या तमाशा बनाया। 12 साल तालीम हासिल की, फिर दीन फैलाने के लिए कौन सा जरिया? मैं तवीज़ लिख के देता हूँ, मैं कायल हूँ, पर मैं तलाश करता रहा हूँ कि गौस पाक ने तवीज़ कौन कौन से लिखे हैं, मुझे मिले कोई नहीं। सफ़ेद रंग की बोतल में दम करते थे या काले रंग वाली में, मुझे कोई नहीं मिला। सदके का बकरा कौन सा मंगाते थे, ये मुझे मिला कोई नहीं। 5.25 किलो चीनी किस वक्त मंगाई है, मेरी समझ में नहीं आया। ये जितने खाते बना लिए हैं ना, 12,000 ज़ाफ़रान का दे दो, तवीज़ लिखना है, ये मिला नहीं गौस पाक की ज़िंदगी। गौस पाक ने तालीम हासिल की और फिर गौस पाक ने मिंबर पर बैठकर लोगों को दीन बताना शुरू किया। फरमाते हैं पहले छोटी मस्जिद थी, लोग ज़्यादा हो गए। लोग कहते हैं फलाना बंदा फलानी चीज़ की वजह से मशहूर हो गया है। अगर आपको ये पता है ना कि इस वजह से मशहूर हुआ है, तो फिर वजह वो तो आप भी इस्तेमाल कर ही सकते थे। अगर ये पता है ना कि इस तरह मशहूर हुआ है, तो फिर आपने भी हो जाना था। ये पीछे वजह नहीं होती, खुदा का फजल होता है। आज तो चलो को किसी मीडिया से किसी जरिए से मारूफ हो जाए, तो गौस पाक के ज़माने में क्या जरिया था जी? शायद कोई नहीं। पर जब अल्लाह ताला इंतखाब फरमाए और मदद करे, इसलिए मैं कहा करता हूं कि ज़राए जदीद इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इनको सबब समझें। बाकी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, वो मदद नाजिल फरमाए। वो मदद दे तो काम होता है। गौसे आज़म कहते हैं छोटी मस्जिद, फिर लोग बढ़ गए तो मस्जिद बड़ी में जाना पड़ा, फिर रश वहाँ भी ज़्यादा हो गया। किन लोगों का? तवीज़ लेने वालों का, हाँ ना करो ना, दुआ कराने वालों का, फूक वालों का, तकरीर सुनने वालों का रश होता था। सारी किताबें देख लें आप, जितनी आज तक लिखी, कौन लोग आते थे? तकरीर सुनने वाले, खिताब सुनने वाले, अपने लिए कुछ फ़ायदा लेने वाले। पहले छोटी मस्जिद, फिर बड़ी मस्जिद, फिर जामे मस्जिद, फिर ईदगाह में डेरा लगाया, फिर वहाँ भी हालात और हो गए। फिर गौस पाक ने ना खुले मैदानों में लोगों को बिठा लिया। और चूंकि पीछे हमारी तरह माज़अल्लाह कोई दुनियावी मकसद नहीं था, आज तो मेरी तरह के लोग अल्लाह इज्जत देता है तो रंग उनका और हो जाता है। मकसूद अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो तो बात करने वाले का भी मज़ा दुबाला होता है। मेरे गौस पाक जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे थे तो बारिश आ गई। 70,000 का मजमा, और बगैर स्पीकर के तकरीर। और जैसी समझ पहले बैठे आदमी को आ रही है, वैसी आखिरी को भी आ रही है। बारिश आ गई, बारिश, और जल थल मींह बरसने लगा। तो गौसे पाक तकरीर करते जा रहे हैं, हल्के भी इधर उधर नहीं हुए, बस 2 जुमले कहे, तकरीर रोक के कहने लगे अल्लाह तो दिलों के हाल तो जानता ही है। अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं तो भगा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी है। लोग कहते हैं ये 2 जुमले थे कि कमाल था। फिर बगदाद सारे में बारिश होती थी, पर वहां नहीं होती थी जहां गौसे आजम की महफिल होती थी।
फिर ना बादल भी ज़रा हट के बरसता था कि यहाँ से हट के बरसो, यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को मुस्तफ़ा का दीन पढ़ा रहे हैं।